छत्तीसगढ़ में फरवरी माह में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव हो सकते हैं। कांकेर में आयोजित IBC 24 के जिला चौपाल कार्यक्रम में प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव ने इस संबंध में जानकारी दी। दरअसल IBC 24 के एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल ने उनसे पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों के संबंध में सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में सरकार के स्तर की तैयारियां अब अंतिम चरण पर है। दोनों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया हो गई है। दोनों से संबंधित विभाग जल्द ही आरक्षण की सूची निर्वाचन आयोग को भेजेंगे। इसके बाद आयोग चुनाव कार्यक्रम का ऐलान करेगा। मुझे उम्मीद है कि दोनों चुनाव फरवरी के महीने में ही संपन्न हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम दोनों चुनाव एक देश एक चुनाव के तर्ज पर एक साथ कराएंगे। दोनों चुनाव एक साथ कराने से लगभग 80 दिन की आचार संहिता से बचत होगी। 80 दिन की आचार संहिता लगने से प्रशासनिक काम प्रभावित होते हैं। एक साथ चुनाव कराने से इसमें बचत होगी। मुझे लगता है कि महज 35 दिन की आचार संहिता में दोनों चुनाव संपन्न हो जाएंगे। देखिए, सरकार के स्तर की सारी तैयारी हमने पूरी कर ली है। महापौर और अध्यक्ष के पदों का आरक्षण हो गया है। पंचायत के भी आरक्षण के काम पूरे हो गए हैं। दोनों विभाग जो पदों के आरक्षण की सूची वो राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेंगे और फिर राज्य निर्वाचन आयोग की भी तैयारी मुझे लगता है कि वो पूरी हो चुकी है। और जैसे ही आरक्षण की सूची उन्हें मिलेगी वो चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि फरवरी के महीने में ही दोनों चुनाव संपन्न हो जाएंगे। और हमने जो तय किया है हमारी सरकार ने कि हम दोनों चुनाव एक साथ कराएंगे, वन नेशन वन इलेक्शन के तर्ज पर दोनों चुनाव एक साथ कराएंगे। दोनों चुनाव अलग अलग कराने से लगभग 80 दिन की आचार संहिता लगती थी। 80 दिन सारा शासन प्रशासन चुनाव आचार संहिता के चलते ठप होता था। अब मुझे लगता है कि पूरे 35 दिन में ही दोनों चुनाव की आचार संहिता पूर्ण हो जाएगी, चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। एक ज्यादा समय सरकार को काम करने का और संसाधन की भी बचत होने वाली है। तो मुझे उम्मीद है कि फरवरी महीने में दोनों चुनाव संपन्न हो जाएंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग आयुक्त अजय सिंह ने कल ही कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों की बैठक ली थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई इस बैठक में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति को लेकर निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह द्वारा निर्देशित भी किया गया कि नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अलग अलग नियुक्ति की जाए। इसके साथ ही निर्वाचन प्रक्रिया के लिए निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन निर्धारित तिथि यानी कि 15 जनवरी को सुनिश्चित करने को कहा गया है। इसके लिए सभी आवश्यक तैयारी समय सीमा में करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अरुण साव का ये कहना है कि फरवरी के महीने में निकाय और पंचायत चुनाव हो जाएंगे। आपको क्या लगता है, निकाय और पंचायत चुनाव कब होने चाहिए? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल खबर विभाग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।